स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं। आपकी क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का मीनिंग होता है पहली उड़ान। ठीक है, उड़ान। आइए हम इसमें देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जो हैं वह स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया। ये बहुत बड़ा नाम है। जैसे हम अपने देश में गांधी जी को लाइक करते हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए उनका पूरा ग्रुप जो है आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया, कितना लड़ा, क्या नहीं झेला। उसी तरीके से हम ये जानेंगे कि जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने आज़ादी के लिए क्या नहीं झेला, क्या नहीं किया, ये हम जानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आपका जो दिया गया है नीचे, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले। तो देखिए इसमें जो आपको दिया गया ये पार्थिव, इसका मीनिंग क्या है जरा हम आपको ये बताते हैं। और ध्यान से देखिए कि इसका क्या निष्कर्ष है, क्या इसका सेंस है। देखिए इसमें दिया गया है कि अपार्थिव एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें दिया है ना, A apartheid is a political system that separates people according to their race। यानी अपार्थिव एक ऐसी राजनीति पद्धति है, सिस्टम है, जो लोगों को उनके रंग भेद के आधार पर बांटती है। यानी अपार्थिव एक ऐसी राजनीतिक सिस्टम है, पद्धति है, जो लोगों को उनके रंग भेद के आधार पर बांटती है। क्या आप बता सकते हैं कि इन निम्न तीनों देशों में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली हाल ही तक जारी थी? यानी बहुत कम समय तक हुआ है इसको समाप्त हुए, लागू थी। तो वही इसमें दिया गया है कि अपार्थिव इज अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सेपरेट पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी अपार्थिव एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, जो लोगों के रंग भेद के हिसाब से क्या करती है, बांटती है। कैन यू से विच ऑफ दिस कंट्रीज नेम बिलो had such a political system until very recently। यानी क्या आप बता सकते हैं कि निम्न तीन देशों में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली हाल ही तक जारी थी? जिसमें दिया है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार का जो है और नेल्सन मंडेला थे, वे क्या थे, उन्होंने क्या किया, किस प्रकार जो है अपार्थिव जो दिया गया, अपार्थिव जो एक भेदभाव करने वाला सिस्टम है, राजनीतिक पद्धति, इसका विरोध उन्होंने क्यों किया, कब तक किया, कितनी बार जेल गए और किस प्रकार वे सफल हुए और किस प्रकार वे राष्ट्रपति बने, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, आइए देखिए नीचे दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे तो सब ये दिया पड़ा है। कहाँ से हैव दिया है, ये दिया ना, हैव यू हर्ड, ये सारा चीजें हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनके अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थिव। इन्होंने जीवन भर
अपार्थिड के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 35 years इन प्रिजन। मंडेला ने इसके संघर्ष में 35 साल दिया है ना, हैड स्पेंड 35 साल ने 30 years जो है इन्होंने जेल में बिताया। प्रिजन मीन्स जेल में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का 30 years ऑफ हार्डशिप या कोई भी ऐसा सिस्टम जो देश के प्रति उचित नहीं है या भेदभाव करती है, जो राजनीति रूप रंग के आधार पे, रंग के आधार पे, तो ये गलत है। भाई राजनीति ऐसी होनी चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए हितकारी है। जबकि ऐसा नहीं था तो मंडेला जी को, इनके पार्टी को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये अत्याचार है मनुष्य के खिलाफ। तो इस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने का, इसके अगेंस्ट लड़ने का इंजाम ये हुआ कि लगभग 30 साल तक जो है वे जेल में रहे। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, कई बार आप सोचते हैं कि चलिए कहीं विवाद हो रहा है तो हम क्यों जाएं, गलत हो रहा है तो क्यों बोलें, भाई सब लोग झेल रहे हैं तो हम भी झेलें। तो अगर हम ऐसी मानसिकता बनाए रखते हैं तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा, उसको शक्ति मिलेगी। और अगर उसके खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं, तो उसका जो आत्मबल है गलत सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं उस पर चोट लगती है। तो हम कहीं भी रहें, अगर सही चीज हो तो उसकी प्रशंसा करें, गलत हो तो विरोध करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि यही एक रास्ता है गलत चीज को रोकने का। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस नेचर के लोगों का मनोबल बढ़ता है। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो व्यक्ति 35 साल 30 years जेल में रहे, किसी अभियान को लेकर के, किसी अच्छी चीज के लिए, वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रांग होगा, जो अपने पार्टी को लेकर के संघर्ष कर रहा है अच्छी चीज के लिए। तो हमें अच्छी चीजों के लिए संघर्ष करना चाहिए, अच्छे लोगों की साथ देना चाहिए। देखिए वही इन्होंने किया। आगे देखिए क्या होता है। पहले अभी आपने देखा कि 35 years इसके विरुद्ध लड़ते रहे, जेल में रहे, और क्या किया जरा सुनिए आप। इसमें आगे बताया जाता है कि फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994। अंत में 1994 में जो है साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, प्रजातांत्रिक जिसमें प्रजा अपनी वोट देती है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और उस चुनाव में जो है उनकी पार्टी की जीत हुई और नेल्सन मंडेला वहां पे पहले ब्लैक थे जो प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं मिलता। आप देख रहे हैं देश में हर जगह किसी भी जॉब के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जो बच्चे सफल हो जाते हैं वे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, संघर्ष करते, तब जाकर के जॉब पे पहुंचते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज, गलत चीज के खिलाफ लड़ना होगा, लंबी लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर के उसके रिजल्ट आउटपुट होते हैं। अब देखिए इसमें नीचे जो दिया गया है कि इन एक्सटेट फ्रॉम हिज क्या दिया है, ऑटोबायोग्राफी दिया है ना, ये ध्यान से रखिएगा। इसमें हम देखिए, अब इनकी ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है आत्मकथा। उनके आत्मकथा के बारे में हम कुछ हाईलाइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी
उनके ऑटोबायोग्राफी में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना चलना, मंडेला स्पीक अबाउट हिज मंडेला स्पीक अबाउट हिज, ध्यान रखिएगा, हाँ इसमें हम आपको क्या बता रहे थे कि नेशन इन ही स्टेट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी उनके ऑटोबायोग्राफी में आत्मकथा में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आज़ादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष, मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला जो है एक जो है ऐतिहासिक ओकेजन पे क्या करते हैं, वे बोलते हैं, क्या करते हैं, वे बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो क्या कहते हैं जरा ध्यान से आप देखिएगा। इसमें आपको ये बताया जाता है कि इन द इनाग्रेशन का मीनिंग होता है कि कहीं भी किसी चीज का जो है तरीके से उद्घाटन होता है, तो उस सेंस में जो है आपको ये कह रहे हैं कि कैन यू गेज व्हाट द ओकेजन माइट बी, वह ओकेजन किस लिए हो सकता था या हो सकता है। चेक योर गैज विथ द न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, आप जो है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रॉम BBC से जो है 10 मई 1994 के न्यूज को आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको बता दें आपको हिंदी में, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या आपने नेशनल मंडेला के विषय में सुना है? मंडेला तथा उनके अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने अपार्थिड के रूप में लड़ने में अपना जीवन बिता दिया। मंडेला को 35 साल जेल में गुजारने पड़े। अंत में 1904 में दक्षिण अफ्रीका प्रजातांत्रिक चुनाव हुए तथा मंडेला उस नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उनकी बुक का नाम है, जो आत्मकथा है जुड़ी हुई है, कि इस हिस्से में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर, एक शुरुआत के विषय में बात कर रहे हैं। क्या आप उस अवसर का अंदाजा लगा सकते हैं? BBC के माध्यम से किए गए 10 मई 1994 में प्रकाशित इस समाचार पत्र को पढ़कर अपना अनुमान लगाइए। आप देखिए इसमें दिया है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, दिया है ना इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम ये बताने जा रहे हैं इसमें उन्होंने क्या दिया है, गौर से देखिएगा, ये हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसका मीनिंग बताते रहेंगे। ध्यान से देखिए, दिया ना, मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत और प्रेसिडेंट बने। कैसे हुए आइए इनके बारे में हम जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 30 centuries of white rule। यानी इसमें बताया जाता है कि 3 सदियों से भी ज़्यादा श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, 3 सेंचुरी जो दिया गया है, 3 शताब्दी कह सकते हैं। शताब्दी मीन्स 100 ईयर्स बाद, यानी 300 वर्ष बाद कह सकते हैं। अब देखिएगा इसमें आगे इसमें बताया जाता है कि मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ओन 252 ऑफ द 400 सीट,
यानी नेशनल मंडेला की जो पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में एएनसी कह सकते हैं, एनएससी पार्टी, जो 400 सीट लड़ी, उसमें से 252 सीटों पर उसने कब्जा कर लिया, विजयी हुई। और उसके बाद द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और ये पहली बार जो है साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ये डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुआ जिसमें इनकी जीत हुई। देखिए, लड़ाई जब आप लड़ते हैं, अच्छी चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं, तो समय तो लगता ही है। कारण क्या है कि गलत चीज़ों के बढ़ावा के लिए बहुत सारे लोग साथ देते हैं, और जब साथ देते हैं तो उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, और उन जड़ों को उखाड़ना, तोड़ना, समाप्त करना एक आसान काम नहीं है। वो एक दिन का काम नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ती रही, इनकी पार्टी लड़ती रही। भाई, अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक उसके लिए ग्रुप न हो। इस बात के लिए भीमराव अम्बेडकर ने भी जोर दिया, कहा कि शिक्षित बनो, नेक बनो, और आपका एक बनो, एकता बनाए रखिए और उसके लिए संघर्ष करिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। यानी सबसे पहले आप क्या बने? शिक्षित बने, एकता बनाए रखें, और किसी भी गलत चीज़ के विरुद्ध आप क्या करिए? संघर्ष करिए, लेकिन एक होकर के, एकता बना करके। तो निश्चित रूप से समय तो लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना तय है। ऐसा उन्होंने कहा था। बहुत अनुभवी लोगों ने भी इस बात को कहा है, और हो सकता है आपके जीवन में ऐसे कुछ पल आए हों, अगर नहीं आए हों तो आएंगे। आप देखिएगा उसमें क्या हुआ। नीचे आपको दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, जो आपका ये नीचे आ रहा है, द इनाग्रेशन। इनाग्रेशन का मीनिंग आपको दिया गया है क्या? शुरुआत या प्रारंभ। ठीक है। इसमें दिया गया है कि नेशन मंडेला हैज बिकम, ये तो हमने तो बधाई दी आपको। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन Perutoria today, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. इसमें बताया जाता है कि जब इसका, यानी आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग की रंगशाला में शुभारंभ समारोह हुआ, जिसमें संसार के 140 से भी अधिक देशों के राजनीतिज्ञों और बड़ी बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। मतलब ये कह सकते हैं कि जब इनकी पार्टी जीत गई तो आप उसमें जब उसका उद्घाटन हुआ तो इसमें बताया गया है कि उस समारोह में जो है 140 देशों के राजनीतिक लोग और बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। राइट। अब आगे उसमें दिया है कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द ओनली बाय एन अदर, सेड नेशन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेशनल मंडेला जो है, जो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब कभी भी दोबारा, अब फिर कभी भी यह सुंदर धरती एक दूसरे के शासन दबाव नहीं भुगतेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। कहने का मतलब कि हमने अब इस संघर्ष के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बदल दी कि यहाँ का शासन गिने चुने लोगों के मत या रंग के भेदभाव के आधार पर नहीं होगी, बल्कि प्रजातांत्रिक होगी, यानी सभी लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छे लोगों को चुनेंगे। अब आगे इसमें और देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां से पढ़ेंगे आगे। इसमें जो आपको दिया गया है और नीचे जुबलेंट आपका जो दिया गया सीन ऑन द स्टेट, इसको जरा ध्यान दीजिएगा।
Jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white, and colored, celebrating together more than 100, 100,000, 10,000 लाख, यानी 1 लाख जो है आपके साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेस sang द डांस विद जॉय। इसमें बताया जा रहा है कि इस समारोह के उपरांत प्रीटेरिया की गलियों में खुशी का दृश्य था। जब ये समारोह चल रहा तो हर लोग खुशी मना रहे थे। आगे बताया जाता है कि श्वेत, अश्वेत और विभिन्न रंगों के लोग एक साथ भाग ले रहे थे, यानी हर प्रकार के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, शामिल थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, अच्छा लग रहा था। सभी जातियों के 1 लाख से अधिक अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ खुशी से नाच रहे थे। यानी इसमें बताया जा रहा है कि सब लोग इतने खुश थे कि उसमें हर प्रकार के लोग, चाहे श्वेत हो, अश्वेत हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, XYZ, सभी लोग इतने खुश थे कि खुशी के मारे सब लोग क्या कर रहे थे, नाच गा रहे थे। स्टूडेंट, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी चीज से, किसी भी बेड़ी से, जंजीर से अगर आपकी पैर, आपकी आज़ादी बंधी हुई हो, बोलने की आज़ादी ना हो, अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए आपको मौका न मिलता हो, अधिकार छीन लिए गए हों, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम संघर्ष के बाद जब इससे निकलते हैं तो कितनी अपार खुशी होती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आप देख रहे थे नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी। हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कितना संघर्ष उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए किया और क्या किए, सारी बातें हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।